मुंगेर के पोलो मैदान में प्रमंडलीय स्तरीय दिव्यांग खेल कूद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। आयुक्त मुंगेर, जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने दीप जलाकर और गुब्बारे उड़ाकर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। यहां से विजय प्रतिभागी स्टेट लेवल दिव्यांग खेल कूद प्रतियोगिता पटना में बनेंगे प्रतिभागी। बिहार सरकार द्वारा दिव्यांग छात्र छात्राओं के मानसिक और शारीरिक विकास सहित उसमें प्रतिभा को उभारने के लिए समय समय पर दिव्यांग खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन करवाते रही है। इसी क्रम में मुंगेर के ऐतिहासिक पोलो मैदान में प्रमंडलीय स्तरीय दिव्यांग खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। प्रमंडल के मुंगेर, जमुई, बेगूसराय और खगड़िया के दिव्यांग छात्रों ने भाग लिया। विदित हो कि इस खेल प्रतियोगिता में एथलेटिक्स खेल विधा में शारीरिक विकलांग, मंदबुद्धि, दृष्टिहीन, बहरा, गूंगा कोटि के दिव्यांग प्रतिभागी भाग लिए। साथ ही साथ क्रिकेट एवं फुटबॉल खेल विधा में दृष्टिबाधित कोटि के दिव्यांग प्रतिभागी भाग लिए। एथलेटिक्स खेल विधा में 100 मीटर दौड़, भाला फेंक, गोला फेंक एवं सॉफ्ट बॉल थ्रो के खेल का आयोजन किया गया। इस खेल प्रतियोगिता में लगभग 150 प्रतिभागी भाग लिए। मुंगेर आयुक्त प्रेम सिंह मीना, जिलाधिकारी निखिल धनराज सहित अन्य अधिकारियों ने दीप जलाकर और गुब्बारे उड़ाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। यहां से विजय प्रतिभागी स्टेट लेवल दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिता पटना में बनेंगे प्रतिभागी। वहीं आयुक्त ने कहा कि खेल विभाग के द्वारा इस तरह का खेल कूद प्रतियोगिता करवाया जा रहा है, जिससे दिव्यांग बच्चे में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और इनका प्रतिभा को उभारा जाएगा। इस प्रमंडल स्तरीय खेल प्रतियोगिता में उपस्थित जिलाधिकारी मुंगेर के समस्त वरीय पदाधिकारी, आयुक्त के सचिव, जिला खेल पदाधिकारी और इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने आए सभी बच्चे, उनके शिक्षक, प्रशिक्षक, निश्चित तौर पर हमारे लिए ये हर्ष का विषय है। इस तरह के कार्यक्रम में मैं पहली बार और प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम भी बिहार सरकार द्वारा, खेल विभाग द्वारा पहली बार आयोजित किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम खेल विभाग को और बिहार सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि टैलेंट सर्च का जो ये कार्यक्रम इन्होंने चलाया है अपने आप में बहुत ही अनुकरणीय है और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आगे बढ़ते रहेंगे। पूर्व में हम लोग देखा करते थे कि शिक्षा विभाग बच्चों की क्षमता के विकास के लिए कार्यशाला और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करती आ रही है, परंतु दिव्यांग बच्चों के स्पेसिफिक कभी भी खेल प्रतियोगिताओं को उतना फोकस में नहीं रखा गया था। ये अच्छी बात है, इसको फोकस में रखा जाना चाहिए। अभी कुछ देर पहले ही क्रिकेट खेलने का मैंने प्रयास किया। एक एबल बॉडीड को जब विकलांगता पहली बार आती है तब समझ आता है कि चीज़ कितनी मुश्किल है। और दिव्यांग बच्चे दिन प्रतिदिन जब से उनका जन्म होता है अनेक प्रकार की दिव्यांगताएं होती हैं। विगत करीब 2.5 वर्ष मुझे समाज कल्याण विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करने का अवसर मिला और एक सेक्टर समाज कल्याण विभाग में, मुख्यतः हम लोग आंगनबाड़ी के नाम से उसको जानते हैं, लेकिन दिव्यांग का भी एक सेक्टर है जिसको समाज कल्याण विभाग देखता है और वहाँ काफ़ी क्लोजली इनकी समस्याओं को मैंने जाना और उसको दूर करने का प्रयास भी किया। उनमें से मात्र एक स्कीम आप सबके समक्ष में रखना चाहूँगा। जो पीछे आप मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देख रहे हैं, वो स्कीम वर्ष 2022 में मेरे द्वारा ही बिहार सरकार को सुझाव दिया गया था कि जो हाथ से साइकिल चलाते हैं उससे हैंडीकैप्ड को बहुत परेशानी होती है और बहुत दूर की यात्रा भी वो ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। तभी नीतिगत रूप से निर्णय लिया गया कि जो भी बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जो भी व्यक्ति स्वरोजगार यदि कर रहा है तो उसे एक मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दी जाएगी और जिसके तहत ये स्कीम के तहत यह वितरित की जा रही है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, भारत सरकार की एक संस्थान है एलिम्को लखनऊ में, उसके द्वारा ही मात्र ये उत्पादित किया जाता है और पूरे हिंदुस्तान में अगर 100 साइकिल बनती है तो उसमें 80 बिहार में कंज्यूम होती है। हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है और यहाँ के विकलांगों के लिए भी हिंदुस्तान का 80% का टारगेट मात्र बिहार में ही है। और बिहार में अब मांग इतनी बढ़ गई इसकी मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की कि कंपनी जो एलिम्को है वो अब चाह रही है कि बिहार में आके अपनी फैक्ट्री ही लगाए। आफ्टर सेल सर्विसेज तो की जा रही थी, अब फैक्ट्री लगाने के लिए भी तैयार है। तो बिहार के रोहतास जिला में वो फैक्ट्री आने वाले समय में लगाएगी। तो ये हिंदुस्तान में पहली बार लखनऊ से बाहर कहीं भी उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहेगा। उसी प्रकार दिव्यांग यहाँ है जिनकी बैसाखी है, बाकी चीज़ें, इनके लिए भी हम लोगों ने आवंटन जब 2.5 साल रहे उस विभाग में तो काफ़ी बढ़ाया गया और अब इन सब चीज़ों की कोई कमी नहीं है। हमने बहुत नज़दीक से बच्चों को, बच्चियों को और बड़े लोगों को जो विभिन्न प्रकार की मानसिक हो या शारीरिक दुर्बलता हो या विकलांगता हो उससे ग्रसित हैं। और एक चीज़ तो दोस्तों हमने बहुत पाई उसमें कि उनकी जीवटता आम आदमी जो जिसमें विकलांगता किसी प्रकार की नहीं है
हमने ये पाया कि वो कंपेरेटिवली ज़्यादा विकलांग है जिनको हम लोग विकलांग नहीं बोलते हैं बनस्पत वो लोग जिनको विकलांगता की श्रेणी में रखते हैं। यदि आप उनकी विकलांग लोगों की विल पावर को देखेंगे तो सामान्य लोगों की विल पावर से बहुत अधिक है। उनमें जीने की क्षमता, जीवटता भी आम लोगों से कहीं अधिक है। तो मैं चाहूँगा उसमें कि आने वाले दिनों में यहाँ की जो टीम है और यहाँ के शिक्षक हैं, बच्चे भी आपस में कम्पीट करें। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में आप लोग जीत के आए हैं, तभी प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मुंगेर की ये टीम विभिन्न विधाओं में अलग अलग खेल उसमें आयोजित किए जाएंगे आज। और मेरी अपेक्षा ये रहेगी कि मुंगेर की ये टीम जब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो 14 और 15 को, तो उसमें भी मुंगेर कमिश्नरी के झंडे गाड़े और वहाँ भी हम लोग अच्छे पदक लेके आए हैं।